नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि सरना धर्म कोड को कब दिया जाएगा एक अलग स्थान, यानी कि सरना धर्म कोड को कब जनगणना में लागू किया जाएगा। क्या इसके लिए झारखंड सरकार कृत संकल्प है और क्या झारखंड सरकार के मन में है, ये आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि झारखंड में इन दिनों रोजगार को लेकर, मनरेगा को लेकर भी अब सवाल उठने लगा है। मनरेगा में तो सरकार कम से कम दावा कर रही थी, क्योंकि जेपीएससी जेएसएससी में नियुक्ति नदारद है, लेकिन मनरेगा में तो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन इस सप्ताह का डेटा तो कुछ और बताता है। आज जो ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया है, इसमें 9 लाख वाली जो बात की जा रही थी कि मनरेगा में नौकरी दी जा रही है, अब वर्तमान में नौकरी जो है वो घट करके आ गई है सिर्फ 1.5 लाख के आसपास। यानी कि मनरेगा में भी झारखंड सरकार फ्लॉप साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी की ओर से बयान जारी किया गया है, झारखंड सरकार की ओर से भी, कि गांव में, रूरल एरिया में काम बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। कारण है कि रूरल एरिया में ठीक से कर्मचारी ही नहीं है। ऐसे में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की मांग जायज प्रतीत हो जाती है कि इनकी नियुक्ति जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी काम सुचारू रूप से चलेगा। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के सारे पद खाली होने के बावजूद भी इन्हें लटका कर रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें रोजगार मिल पाएगा। खबर ये भी आ रही है कि झारखंड सरकार जेपीएससी को लेकर के जितना चुस्ती दिखा रही है, उतना ज़्यादा अगर वो जेएसएससी को लेकर के दिखाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि सरकार ने अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए खिलाड़ियों के लिए मन के अंदर जो संवेदना है उसे दिखाई है, और 33 खिलाड़ियों की शॉर्ट लिस्टिंग कर लेने के बाद दोबारा विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा अगर आप झारखंड में खिलाड़ी बनने के लिए सपना देखते हैं तो रोजगार के अवसर जल्दी पैदा हो जाएंगे। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए फिर से दोबारा विज्ञापन निकाल करके 20 नवंबर तक का समय दिया गया है और आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हम खिलाड़ियों के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ज़्यादा लोग पढ़ाई में ध्यान देते हैं। ऐसे में जो लोग कंपटीशन की तैयारी किए हैं वो भी खिलाड़ी से कम नहीं है, और उन्हें आप रोजगार ना देकर के सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। एक ऐसा न्याय है। शिक्षा विभाग की हालत जैसे कि तैसे बनी हुई है। सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन के पहले वो कोई घोषणा कर देंगे, लेकिन जेटेट को लेकर के अभी तक कोई घोषणा नहीं किया गया। नया टेट कब होगा ये भी नहीं बताया जा रहा है। इस समय चुनाव जीतने के मूड में पूरी सरकार की कैबिनेट नजर आ रही है, और यही कारण है कि रांची में बहुत जल्द ही एक विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड को लागू करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और इसके बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी नई चीज़ की आप शुरुआत करते हैं किसी राज्य से, तो उसमें विशेष सत्र बुला करके या फिर रेगुलर सत्र जो होता है उसमें आपको ये डिमांड करनी चाहिए थी। सरना धर्म कोड इसलिए जरूरी हो जाता है कि सिंधु घाटी सप्ताह से लेकर आज तक प्रकृति की पूजा हो पा रही है। अधिकांश आदिवासी मूलवासी समुदाय के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, कृषि की पूजा करते हैं। और यही कारण है कि ये धर्म काफ़ी पुराना माना जा रहा है। झारखंड के भी कई नदी के किनारे इसके अवशेष मिल गए। आप हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में जाइएगा तो सरना धर्म को लेकर के हमारा विशेष विश्लेषण वाले 6 वीडियो दिए हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। सरना धर्म पुराना धर्म होने के बावजूद अलग से वो सम्मान नहीं पाया। हालांकि समुदाय के बीच में सरना धर्म काफ़ी लोकप्रिय है, और आदिवासी समुदाय हर पर्व को सरना धर्म के अनुसार ही सेलिब्रेट करते हैं। इस समय सरना धर्म का मानना है कि उन्हें हिंदू कोड के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन उनके लिए एक अलग से कोडिंग कर देना चाहिए, क्योंकि उनके जो भगवान हैं अलग अलग स्थान पर उनकी वो पूजा करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से सिंहबोंगा भगवान का नाम आता था, जिसकी पूजा भगवान बिरसा मुंडा भी किया करते थे। इसलिए
प्रकृति की पूजा को लेकर ये मांग बहुत जोर शोर से चल रही है। अब देखना पड़ेगा कि चुनाव जीतने के लिए, चूंकि दुमका प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, जेपीएससी के छात्र छात्राएं विरोध में प्रचार कर रहे हैं, वहीं पंचायत सचिव अभ्यर्थी और जेटेट वाले कांस्टेंट और न्यूट्रल हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि जिस प्रकार से इनकी नाराजगी है, ये भी सरकार के साथ खड़ा नहीं होंगे, लेकिन ये खुल करके नहीं आ रहे हैं क्योंकि इन्हें ये डर सता रहा है कि अगर सरकार दुमका में चुनाव जीत जाती है या हार जाती है, दोनों कंडीशन में इनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के दिमाग में चला जाएगा कि ये कैंडिडेट हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा था। इसलिए अब सरकार को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुमका चुनाव जीतना जरूरी है। बेरमो हार भी जाती है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव के अंतिम दौर में एक बार तो आपने सुना होगा कि रघुवर दास की जवान फिसली और उन्होंने चोट्टे की सरकार कह दी थी, हालांकि उनको हटा दिया गया। तो हेमंत सोरेन ने कह दिया कि अगर वो जीत जाएंगे तो लाठी डंडा से पीटते पीटते सारे बीजेपी वाले को झारखंड से भगा देंगे। बताइए, अभी ये जमाना आ गया है कि मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ता है। लेकिन क्या ये सोची समझी रणनीति होती है? क्या जानबूझ करके बोला जाता है कि जिससे मूलवासी और आदिवासी खुश हो जाए? ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी एक युवा मतदाता हैं और आपके ऊपर दारोमदार टिका होता है। रोजगार माना जा रहा था कि यहाँ पर मुद्दा बनेगा, लेकिन धीरे धीरे वो मुद्दा हर चुनाव के जैसा किनारे हो गया। आप किसी चुनाव में बता दीजिए कि रोजगार मुद्दा होता है, रोजगार मुद्दा नहीं रहता। लेकिन एक अच्छी खबर भी आ रही है। अच्छी खबर ये आ रही है कि 15 दिसंबर से रेलवे की परीक्षा शुरू हो जाएगी। रेलवे में लाखों की संख्या में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के युवा बैठते हैं और रेलवे उनका एक सपना होता है। यानी कि अगर आप भारत में 10 स्टूडेंट से बात करेंगे तो उसमें से 6 स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं और 3 स्टूडेंट जो होते हैं वो बैंकिंग या एसएससी की तैयारी करते हैं और एक बच्चा जो होता है वो आईएएस या जेपीएससी की तैयारी करता है। तो आपको रेशियो पता चला तो आप समझिए कि रेलवे कितना महत्वपूर्ण और देश की धड़कन जैसी चीज़ है। जिस प्रकार से रेलवे धड़कन है, वैसे ही इसकी नौकरी भी धड़कन ही है ना। तो सारे बिहार के बच्चे, झारखंड और यूपी के बच्चे खुश हैं क्योंकि 15 दिसंबर से रेलवे वाली परीक्षा शुरू हो रही है। लेकिन क्या झारखंड में ये किस्मत बदलने वाला है? क्या सीजीएल शुरू होने वाली है? ऐसी कोई संभावना अभी तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सरकार इस पर मौन है। 15 नवंबर को घोषणा कौन कौन सी होगी, इसे इस समय में रूटीन वर्क के अनुसार में सीट बनाई जा रही है, चार्ट बनाया जा रहा है और चार्ट के अनुसार ही देखा जाएगा कि किस किस चीज़ की नौकरी 15 नवंबर को लगेगी। हालांकि हम आपको लगातार चीज़ों की जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या झारखंड में युवा को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारा सवाल ये है कि जेपीएससी में जिस प्रकार से चेयरमैन बदल दिया गया, क्या ऐसा ही निर्णय जेएसएससी में जल्दी लिया जाएगा? बदल दिया गया का मतलब है कि नया चेयरमैन की परमानेंट नियुक्ति कर दी गई है 2 साल के लिए। यानी कि 2 साल तक अमिताभ चौधरी जेपीएससी में बहुत कुछ सुधार करने का दावा कर रहे हैं और अगर वो कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और इसका लाभ सीधे तौर पर स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। जेएसएससी को इससे भी ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने आपको रेशियो से समझाया कि एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं झारखंड में। तो अगर आप देखेंगे तो 70 से 80% बच्चे जेएसएससी की तैयारी करते हैं, तो उनको देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि उनको नौकरी पहले देना है। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।